सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सिंपली आपको देखकर ही पता चल रहा है कि इफ एल्स कंडीशंस दिख रही है कि हाँ इसमें यही यूज करनी है। सो इसे फर्स्टली रीड कर लेते हैं। अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टील इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये जो है क्या उसकी दे रखी प्रॉपर्टीज दे रखी है एक स्टील की कि हार्डनेस ऑफ द स्टील मस्ट बी ग्रेटर देन 50। जो हार्डनेस होगी वो 50 से ग्रेटर है। और कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील मस्ट बी लेस देन 0.7। जो कार्बन कंटेंट होना चाहिए वो 0.7 से लेस होना चाहिए। और द टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600। तो ये अपने पास पहले पॉइंट्स दे रखे हैं प्रॉपर्टीज की। अब नीचे हम देखते हैं क्वेश्चन। द ग्रेड्स अवॉर्डेड एस, जो इनकी ग्रेडिंग है वो कुछ इस तरह है। द ग्रेड इज 10, मतलब ग्रेड 10 की स्टील होगी कब? जब ऑल द थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब तीनों कंडीशंस करेक्ट होगी। और ग्रेड 9 तब होगी जब फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस फुलफिल होगी। और ग्रेड 8 तब होगा जब कंडीशन सेकंड और थर्ड फुलफिल होगी। और ग्रेड 7 के लिए 1 और 3। और ग्रेड 6 में आप कोई सी भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप ग्रेड 6 आपको शो करना है। और ग्रेड 5 एल्स की कंडीशन रहेगी कि अगर कुछ भी फॉलो नहीं होता इसमें से तो वो ग्रेड 5 में आएगा। तो अपने को प्रोग्राम इसके लिए करना है। जो इनपुट रहेगा फर्स्ट लाइन टेस्ट केसेस रहेंगे और बाकी की जो नेक्स्ट लाइन रहेगी वो 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगी। उसके बाद आपको आउटपुट आपकी जो इनपुट रहेगा वो कुछ इस तरह फ्लोट में आप ले सकते हैं। अगर आप पूरा फ्लोट में लेना चाहते हैं तो फ्लोट में भी ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक कोई फ्लोट में लेना चाहते हो तो आप उसी भी ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड। आई हैव जस्ट कोटेड इट। ओके, सो पहले हमने ये टेस्ट केसेस ले लिए हैं। उसके बाद मैंने तीनों ही फ्लोट में लिए हैं और माय पोर्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद मैंने तीनों को ले लिया, स्कैन करवा लिया है। उसके बाद इफ जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ये थी कि हमें पहले देखना था कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। तो ग्रेड 10 उसके लिए जब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो। तो इफ एल्स में हमें लॉजिकल एंड का यूज करना रहेगा, क्योंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी तभी वो ग्रेड 10 प्रिंट करेगा। तो इसके लिए आई जस्ट यूज्ड M%। लॉजिकल एंड मैंने यहाँ यूज करा है। एच इज ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, सी लेस देन 0.7 होना चाहिए, और टी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 5600 होना चाहिए। तो ये प्रिंट करेगा सी आउट 10। आप एंडल भी यूज कर सकते हैं या फिर आप स्लैश एन भी लगा सकते हैं। इफ एल्स नेक्स्ट कंडीशन जो रहेगी वो हमारी रहेगी कि ग्रेड 9 के लिए, वो ग्रेड 9 के लिए हमारी कंडीशंस थी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस जो ये वाली थी, हार्डनेस और कार्बन कंटेंट वाली। तो हमें यही इंक्लूड करना है सिर्फ कि एच अगर ग्रेटर देन 50 हुआ और लॉजिकल एंड अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तभी हम प्रिंट 9 करेंगे। ऐसे ही थर्ड कंडीशन है जब सेकंड और थर्ड कंडीशंस फुलफिल होगी, जैसे कार्बन कंटेंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सी जो हमारा जो रहेगा वो 0.7 से लेस देन होना चाहिए और टी होना चाहिए 5600 से ग्रेटर। तो ये 8 ग्रेडिंग का होगा। उसके बाद ऐसे ही हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे जो हमारा रहेगा ग्रेड 8 कंडीशन, ग्रेड 7 कंडीशन का फर्स्ट और थर्ड फुलफिल होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए हमें यही लगाना पड़ेगा, एच इज ग्रेटर देन 50 और टी ग्रेटर देन 5600। उसके बाद एल्स लास्ट वाली कंडीशंस। इसमें उसने बोला है कि एक भी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ग्रेड 6 आपको प्रिंट करना है। तो जिसके लिए मैंने लॉजिकल और का यूज करा है। तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड रन करेगा और सी आउट 6 प्रिंट होगा। उसके बाद एल्स कंडीशन में सी आउट 5 है नॉर्मली। ये मैंने टेस्ट केस यहाँ पहले से ही मेंशन कर रखे हैं, जो टेस्ट केस आपको यहाँ अवेलेबल है। ये टेस्ट केस आपके ये रहे, तो यही है मैंने मेंशन कर रखे हैं पहले। सो लेट्स रन इट। ये लाइन को आप इग्नोर कीजिए अभी। ये पास्ट हो चुका है कोड, तो आप इसे सिंपली में इसे मैंने वैसे वहाँ पे भी कोड इसका मेरा सेव है। तो दिस वाज द कोड, जस्ट ओनली सिंपली सबमिट इट। Get submitted. Okay. So this was the first question of our daily practice session. Let's move on to the second question. COVID analyzer. Okay, so let's read it. As the COVID-19 pandemic is on its peak in India, the total number of COVID cases are increasing day by day. The following series shows the number of cases on a particular day. ये सीरीज आपको ऐसे दिख गई होगी, सबको समझ में आई गई होगी ये कौन सी सीरीज है।
On the first day of the total cases were 1, on second day the total cases were 2, on third day is 3, and so on. You have to write a program which will calculate the total number of cases on the end day according to the above series. तो ये सीरीज आपको पता ही है कि फैबोनी की सीरीज है, लेकिन थोड़ा नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। जो नॉर्मल फैबोनिक सीरीज अपन ने पढ़ी है वो 0 1 1 2 ऐसे कुछ स्टार्ट होती है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि आपको फॉर लूप में कंडीशंस ये चेक करनी है कि ये 1 से स्टार्ट हो, ना कि 0 से। सो लेट्स कांस्टेंट इसमें ये दे रखे हैं 1 से लेकर 90 लेने हैं, जो भी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड। दिस वाज द कोड। पहले टेस्ट केसेस जो है ये नॉर्मली सब क्वेश्चन कोड में सेम है। यहाँ मैंने लॉन्ग इंट यूज करा है। वैसे मुझे इसकी नीड पड़नी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे इसकी नीड कब पड़ेगी, जब ये सी जो रहेगा, आप जैसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे कुछ भी, तो अगर वो वैल्यू ज्यादा आती है तो उसके लिए शायद कोड मेरा रन नहीं हो रहा था, एरर आ रही थी कुछ, जैसी मैं लॉन्ग अगर मैं हटा देता हूँ तो वो नॉर्मली इंट के लिए वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन वो लॉन्ग इंट लगाने के बाद वो परफेक्टली रन कर रहा है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग इंट इसको इंक्लूड करा। लॉन्ग इंट में मैंने सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं, मेमोरी थोड़ा ज्यादा लेगा। उसके बाद मैंने इसे स्कैन करा लिया और मैंने यहाँ ए को 1 से स्टार्ट करा और बी को भी 1 से। जो नॉर्मल फैबोनिक सीरीज का जो मेन कोड रहता है वो हमेशा ए इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा है। अगर कंडीशंस पहले ये चेक करेगा, इफ में पहले ये चेक करा अगर एन की वैल्यू 1 होती है या एन की वैल्यू अगर 2 होती है, तो नॉर्मल वो इससे फॉर लूप को यूज नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही अपन वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं ए और बी की। तो अगर अपन इसको डायरेक्ट फॉर लूप से करने जाएंगे तो शायद ये परफेक्ट रन ना हो। अगर वैल्यू चेंजेस करते हैं तो जरूर होगा, लेकिन मुझे ये ज्यादा सिंपल लगा उसके थ्रू, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इफ एल्स कंडीशन का यूज करा है कि अगर एन इज इक्वल टू 1 हुआ या फिर एन इज इक्वल टू 2 हुआ, इसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो नॉर्मली सिंपली प्रिंट कर देगा एन। क्योंकि आपको इस सीरीज में आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी जो सीरीज थी वो कुछ ऐसी थी, 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। आपकी कुछ सीरीज इस तरह थी। तो इसमें आपको दिख ही रहा है कि पहले जो दो एलिमेंट्स है वो नॉर्मली इफ एल्स से वर्क कर रहे हैं करेक्टली। तो इसके लिए मैंने यहाँ इफ का यूज करा है और एल्स में मैंने कंडीशंस लगाई। अगर ये दोनों कंडीशंस से ज्यादा अगर कोई नंबर आता है, ज्यादा जाता है अगर लूप, तो उसके लिए ये फॉर लूप यूज करेगा। तो एल्स में मैंने फॉर लूप लगाया नॉर्मली 1 से और चलाया इसको मैंने एन तक। तो इसे हम एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी, मैं पहले ले लेता हूँ एन की वैल्यू ले लेता हूँ। लेट्स सी, मन ले लेते हैं एन की वैल्यू 4। तो अगर ये 4 के लिए चलेगा तो इफ तो फेल हो जाएगा उस टाइम पे। लेट्स मूव टू द एल्स। तो एल्स में आई इक्वल टू 1 हो जाएगा और आई लेस देन 4, यानी ये 3 टाइम्स लूप वर्क करेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे जो फोर्थ पे जो है वो वैल्यू है 5। तो पहली बार का तो जो अपना वेरिएबल है वो अपन ने 1 से डिक्लेयर कर रखा है, यानी ये 1 तो होगा ही। मतलब अपने को लूप कितनी बार चलाना है, 3 टाइम्स। 1 2 और 3 में ये 5 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं किया। इक्वल्स टू चलाएंगे तो ये 8 तक पहुंच जाएगा, इसलिए नॉर्मली इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। लूप को 1 टाइम कम चलाना है, जिसके लिए वापस ये लूप चलेगा। तो a प्लस बी यानी 1 प्लस 1। तो अभी नॉर्मली a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है। अब जाएगी तो c की वैल्यू हो गई अपनी 2। लूप वापस ऊपर ये यहाँ से b की वैल्यू जाएगी a में, यानी अब b की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 1 और c जाएगा b में, यानी b की वैल्यू हो गई 2। ये वापस ऊपर गया लूप सेकंड टाइम, आई की वैल्यू सेकंड जो लेस देन है 4 से। तो एक बार वो रन करेगा कोड और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अब कितना है, 1 प्लस 2, यानी सी की वैल्यू हो गई अब 3। और बी वैल्यू चली जाएगी ए में, मतलब बी की वैल्यू है 2 तो ये आ गई ए में, तो ये 2 हो गई। और सी की वैल्यू आएगी बी में, यानी दैट मींस ये 3 हो गई। लास्ट टाइम लूप वर्क करेगा थर्ड टाइम के लिए, आई इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है 2 और बी इज इक्वल टू 3, तो सी हो जाएगा हमारा 5। और नॉर्मली ये वापस वैल्यूज चेंज कर देगा, ये 3 हो जाएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये लूप वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी और ये लूप यहाँ ब्रेक हो जाएगा। जिसके बाद ये सिंपली सी आउट की जो सी की जो वैल्यू रहेगी लास्ट वो है 5। तो ये 5 अपना फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये करेक्टली वर्क कर रहा है कोड। तो इसमें ये सिंपली टेस्ट केसेस है जो वहाँ मेंशन हुए कोड में। लेट्स रन इट।
रन टाइम एरर है ये गाइस, मेरे पीसी में हो रहा है। ओके, सो आप इतना सीरियसली मत लेना कि रन टाइम कोड गलत है। कोड गलत नहीं है, मेरा कंपाइलर थोड़ा स्लो है, तो वो रन टाइम कभी ज़्यादा टाइम लगता है तो रन टाइम एरर दे देता है। ओके, तो ये कोड पास हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सबमिशन। कोई कुछ बोल रहा है? आई सबमिटेड दिस कोड। ओके, सो जस्ट ओनली सबमिटेड। ओके, दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो ये जो लाइन है, मैं आपको वैसे इसका मीनिंग बता देता हूँ। आप इसको यूज कर भी सकते हैं और ये आपके ऊपर है। जैसे जो लेंथी कोड्स रहते हैं, जो थोड़े बड़े रहते हैं, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है, लाइक फॉर लूप है, अगर ज्यादा आप नेस्टेड फॉर यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या रहता है कि आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, आयोस अंडरस्कोर बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर साइनिक, ये आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, ये आपकी टीएलई रिड्यूस करता है, टाइम लिमिट एक्सीडेड रिड्यूस करता है। ये आपका टाइम कम करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है थोड़ा, तो इससे आपका टाइम पहली बात तो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल कोड की लिमिट रहती है 1 सेकंड आई थिंक, तो वो उससे कम में आ जाता है कोड। तो इसलिए मैंने ज्यादातर इसको कभी कभी यूज कर लेता हूं मैं। तो आप आपके ऊपर है कि आप इसे यूज करते हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, द लास्ट वन। सो द बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई वैसे। Isna is giving her board exam in science and her question paper has part 1। तो स्नेहा है, उसके साइंस के पेपर है, काफी टफ पेपर है। एंड उस क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों उसमें पार्ट में सेम क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और उसका जो है, इफ शी हैज चूज एक्स क्वेश्चंस, मतलब उसे एक्स क्वेश्चंस जो लेने पार्ट ए से लेने और वाई क्वेश्चंस लेने जो पार्ट बी से लेने, तो उसकी हेल्प करे आप थोड़ा। तो इसमें ये कंडीशन दे रहा है कि एक क्वेश्चन होगा ही, आपको इंक्लूड करना है कि एक क्वेश्चन तो होगा ही पार्ट में क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन पहले टेस्ट केसेस, उसके बाद ये इंटीजर एंड एक्स वाई। एक्स जो रहेंगे पार्ट ए के रहेंगे कि उसने कितने क्वेश्चंस वो सॉल्व करना चाहती है, मतलब उसने चूज करे, और वाई रहेंगे पार्ट बी के रहेंगे कितने क्वेश्चंस उसने चूज करे। कॉन्स्टेंट्स आपको मेंशन है, आप ऐसे भी हिंट लगा के काम हो जाएगा इसमें। सो कोड की तरफ जाते हैं। अब इसमें आपको सिंपली मैं बताऊं तो काफी सारों को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट आया होगा कि इसे यूज कैसे करें। तो आपने 11th का कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स को बताता है और कॉम्बिनेशंस बताता है सिलेक्शंस को। तो इसमें अपने को क्या करना है, सिलेक्शंस बताना, मतलब वो सिलेक्ट करना चाहती है कि अगर वो सिलेक्ट करेगी क्वेश्चंस तो वो कितने वेज से सिलेक्ट कर सकती है पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये जो इसने लिखा है, हेल्प स्नेहा टू फाइंड आउट हाउ मेनी वेज शी कैन चूज द क्वेश्चन, कितने वेज उसके पास चूज कर सिलेक्ट करने के। तो इसके लिए यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो सभी को पता होगा आई थिंक। ये एन और सी आर इक्वल्स टू एन मॉडुलस डिवाइडेड बाय आर मॉडुलस इनटू एन माइनस आर मॉडुलस। सो ये पर्टिकुलर केस के लिए रहता है कि कितने सिलेक्शंस होंगे। तो सिंपली आपको इसमें पहले पार्ट ए के लिए, अब इसमें दो पार्ट हैं, तो वो पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करेगी उसके हिसाब से अपने को अलग उस कॉम्बिनेशन की ये फॉर्मूला यूज करना है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करेगी उसके लिए अपने को अलग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। और जो आपको पता होगा कि टोटल कॉम्बिनेशन जो निकालते हैं वो हमेशा दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। सो यही अपन ने यूज करा है यहाँ। तो अपन ने सारे पहले ये जो ले लिए हैं, जो भी टेस्ट केसेस हैं, ये टेस्ट केसेस ले लिए हैं। उसके बाद सी इन एन पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमने स्कैन करवा लें कि ए पार्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, और एक्स ए पार्ट में वो कितने क्वेश्चंस चूज कर सकती है, मतलब कितने उसने सिलेक्ट करें, और बी पार्ट में उसने कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करें। फर्स्टली इंट n1 का एक वेरिएबल लिया है मैंने, जिसमें मैंने पहले डाला है कि वो पार्ट ए से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकती है, कितने वे है उसके पास पार्ट ए से सिलेक्ट करने के। तो लाइक जैसे उसने क्वेश्चंस में यहाँ पे एग्जांपल भी लेट्स मी करता हूँ, लाइक n इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 4, यानी पर्टिकुलर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में 4 क्वेश्चन है, और x की वैल्यू में ले लेता हूँ 2 और y की वैल्यू में ले लेता हूँ 3। ओके, सो पहले फर्स्ट n1 के लिए, n1 यानी फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4 यानी 4 3 2 1 12 और 2 24, यानी फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो ये
24 और नीचे फैक्टोरियल ऑफ एक्स। अब ये फैक्टोरियल के मैंने यहाँ एक फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए अब बार बार तो फैक्टोरियल के लिए कोड लिखेंगे नहीं फॉर लूप के लिए, तो सिंपली मैंने यहाँ एक फंक्शन यूज करा है इनटू फैक्टोरियल करके। तो आपको ये सिर्फ फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल से आपको यहाँ पर्टिकुलर का फैक्टोरियल पता चल जाएगा। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम सबको आता ही है। तो फैक्टोरियल जैसे मैंने आई इंट आई और ए इज इक्वल्स टू 1 ले लिया है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 से चलाया है, वो इसे चलाया है लेस देन इक्वल्स टू एन तक आई प्लस प्लस, तो ये करता जाएगा। वैसे आपको पता है 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए आई जस्ट सिलेक्टेड आई की वैल्यू जो 2 से इनिशियलाइज करनी है अपने को। और आप इसको रिकर्शन से भी कर सकते हैं, जैसे इफ अगर डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं हुई, अगर 1 ही हुआ तो आपको रिटर्न करना है, नॉर्मली वही रिटर्न करना है आपको। और अगर एल्स में हुआ तो एल्स में आप कर सकते हैं कि n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, वापस रिकर्शन, वापस वो वापस कॉल हो जाएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे जैसे ये आपको इफ के अंदर कंडीशंस रहेगी, जैसे कुछ भी रहेगी, जैसे 1 आई थिंक, अगर 1 हुआ तो ये आपको रिटर्न यहाँ से नॉर्मली रिटर्न कर देना है, या तो आप नॉर्मल रिटर्न 1 कर दीजिए और एल्स में आप रिटर्न कर दीजिए n इंटू यही वाला फंक्शन जो बनाया है फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ये फंक्शन रिकर्शन की हेल्प से बार 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 फंक्शन चल के बाद में ये लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती तब तक ये इफेक्ट अपने आप कोड के अंदर कोड चलता रहेगा, उसके बाद लास्ट में ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, आपकी ऊपर है कि आप कौन सा कोड इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने फॉर लूप यूज करा है, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई, ये फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर देगा और लास्ट में रिटर्न ए कर देगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास लाइक फैक्टोरियल एन की वैल्यू 24 आ गई। उसके बाद फैक्टोरियल एक्स, फैक्टोरियल ऑफ 2 तो 2 ही होता है, तो 2 इंटू और 4 माइनस टू, 4 माइनस टू यानी 2 फैक्टोरियल ऑफ 2 वापस 2, तो 4 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6, यानी यहाँ n1 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो n1 की वैल्यू आई है 6। ओके, सो वापस n2 पे जाते हैं। अब ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट के लिए कि पार्ट फर्स्ट में उसके पास कितने तरीके के वेज है जिसमें से वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकती है 4 क्वेश्चंस में से। और अब पार्ट बी के लिए 3 क्वेश्चंस उसको करने हैं, तो 3 क्वेश्चन कौन से करें, कितने तरीके के वेज हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ n, वापस n तो वही है, तो 24 डिवाइडेड बाय, और फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 6, तो 6 होता है फैक्टोरियल 6 इंटू 4 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही होता है 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 टू 6, यानी इसकी वैल्यू आएगी 4, आई थिंक 4 ही आएगी। फैक्टोरियल 6 6 यहाँ 6, तो इक्वल्स टू 4, ये 4 है मेरे पास वैल्यू। अब सिंपली n2 की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो है हमारे पास 4। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, अब ये तो हुआ पर्टिकुलर पार्ट के लिए, अब टोटल कितने तरीके के वेज हो गए, मतलब अगर ऐसा, इससे जरूरी तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन से ये सिलेक्ट करे, उसके पास कितने तरीके वेज है, पहले वो ये कर ले या फिर वो कर ले पहले, उसके पास ऐसी चॉइसेस दोनों की मिला टोटल चॉइसेस होनी चाहिए उसके पास। तो टोटल चॉइसेस के लिए ये प्रोडक्ट करते हैं हम दोनों का, दोनों चॉइसेस का प्रोडक्ट करते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2, तो n1 हमारे पास है 6 और n2 है 4, तो 6 4 24, तो हमारे पास जो आएगा ए की वैल्यू वो आएगा 24। ओके, सो एक बार ये ट्राई भी कर लेते हैं। ये टेस्ट केसेस वहाँ अवेलेबल है, मैं अपना टेस्ट केस यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो हमने जो पहले वैल्यू रखी थी टेस्ट केस 1 ही था, और रखी थी n की वैल्यू 4 2 एंड 3, और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 24। सो लेट्स ट्राई, पहले ये ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा स्लो तो रन होगा ये। बहुत स्लो है, कम रन टाइम है ट्राई की। ओके, ये पास हो गया है। अब इस टेस्ट के लिए पास कर देते हैं, जो हमने टेस्ट केस अभी ये इसने अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व करा एग्जांपल, इसके लिए भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये भी पास हो गया है, तो ठीक है, इसे भी कर देते हैं सबमिट। ये कोड पहले से मैंने कर रखा है, इसलिए आई सिंपली इसके सबमिट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड। सो
आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेली सेशंस आप अटेंड कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी एरर आती है तो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ही, वो आपकी हेल्प करेंगे। और आप सॉल्विंग सेशंस बिल्कुल अटेंड कीजिए अगले दिन, तो आपको जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरीज है, आपको वहाँ सॉल्व हो जाएगी आपकी वहाँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड। थैंक यू एवरीवन।